हमारे जीवन का जो महामोह है, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। महिषासुर की तरह हमारे जीवन का ये मोह है। मोह का मतलब जो वस्तु जिस स्थिति में है उस स्थिति में न स्वीकार करके अपने हिसाब से, अपनी सोच से उसे अपने हृदय के अनुरूप मान लेना, यही मोह है। ये संसार तुम्हारा नहीं है। संसार तो छोड़ दो साहब, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। अगर शरीर तुम्हारा होता तो तुम कभी नहीं चाहते कि तुम बूढ़े हो जाओ, लेकिन होना रुकता है। 50 साल की उम्र में आईने के सामने खड़े होकर के 18 साल वाली फोटो निकालते हैं, फिर दोनों से मिलाते हैं, फिर ठंडी आह निकलती है, आह हम भी किसी दिन थे, अब आज ऐसी शक्ल हो गई। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी, फिर भी शरीर एक जैसा नहीं रहा। अगर शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारी बात मानता। तुम कभी नहीं चाहते कि शरीर तुम्हारा रोगी हो बे, लेकिन रोगी होता है, यानी तुम्हारा है नहीं। शरीर छोड़ दो साहब, एक बाल भी तुम्हारा नहीं। अगर बाल तुम्हारा होता, तुम्हारे कहने में चलता, लेकिन तुम्हारा बाल भी तुम्हारी बात नहीं मानता, सफेद हो जाता है, यानी वो भी नहीं रहा। जब एक बाल भी हमारा नहीं है और घमंड करते हैं कि पूरा संसार हमारा है, यही मोह है। इसी को कहते हैं मोह। और मोह जो है ना, वो महाबड़े में जिसको देखते हैं तुरंत मान बैठते, ये मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है। बस इसी मोह रूपी महिषासुर का वध करने वाली कौन है? ये कथा काली है। जब आप कथा सुनोगे ना तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने भी यही कहा है कथा से। पिताजी, देह अस्थि मांस रुधिरो अभिमति त्यज त्वद जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। इस शरीर का जो अहंकार है और इस शरीर से जो ममत्व बंधी हुई है ना, उससे अपने आप को अलग करिए पहले। और ये अलग कब होगा? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। जिस तरह से पानी पर उठने वाले बुलबुले की कोई गारंटी नहीं है, इसी तरह से संसार की किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं साहब। मैं कल सुबह जैसे ही जगा तो वो अयोध्या में एक न्यूज ग्रुप है, तो वो मुझे भी ऐड कर रखा है उन्होंने। तो उससे मैंने पढ़ा कि रात में दिल्ली में या फिर इधर उधर 6 पॉइंट कुछ तीव्रता का भूकंप आ गया। हा? तो ये भूकंप और तेज भी हो सकता है। रात में बढ़िया से सोए हैं, क्षण में कहां क्या हो जाए पता भी नहीं चलेगा साहब। इसलिए संसार क्या है? पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। क्षणभंगुर है ये। बुलबुलों की तो फिर भी गारंटी है, पर इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है साहब। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार कर लो ना, उतने ही आनंद में रहोगे। जीवन में लोग कहते हैं महाराज श्री कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए
कि हमारा जीवन ही स्वर्ग बन जावे। अच्छा, कुछ लोग जीते जी स्वर्गवासी बनना चाहते हो। मैंने कहा स्वर्गवासी बनना चाहते हो? बोले वहां वाला नहीं, ये हमारा घर ही स्वर्ग हो जावे, ऐसा कुछ। मैंने कहा संतों ने जो सूत्र बताए हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, अपने आप तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। हम स्वर्ग बनाना तो चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग बनाने के लिए जो करना है उसको करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। जीवन में हमें सुख चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, लेकिन सुख और शांति पाने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं उन पर हम चलना नहीं चाहते। एक संत कहते हैं अगर जीवन स्वर्ग के जैसा बनाना हो तो पहले दिमाग को ठंडा रखो। कितना ठंडा है ठंडा। आज बात बात पर दिमाग की गर्मी दिखती है, पता ही नहीं चलता। शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए तो थर्मामीटर है, लेकिन इस दिमाग की गर्मी को नापने के लिए कोई मीटर नहीं बना हुआ है अभी साहब। और अगर बने ना तो सारा मीटर फूट जाएगा, इतनी गर्मी है इसमें। इसको ठंडा नहीं रखते। दिमाग को रखो ठंडा, आंखों में हो शर्म, जुबान हो नरम, दिल में हो रहम, जेब हो थोड़ी गरम और अच्छे हो कर्म, तो जीवन ही स्वर्ग है साहब। यही तो स्वर्ग है। लेकिन विचार करना इनमें से हमारे पास क्या है। न आंखों में शर्म बची है, न जबान में नरमी बची है। आज तलवार भी उतनी तेज धार की नहीं होगी जितनी हमारी धारदार जुबान चल रही है। इस जुबान में, इस जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन यह चाहे ना तो पूरे शरीर की हड्डियां तुड़वा करके रख देवे, इतनी क्षमता है साहब। हिंसा सिर्फ लाठी, बंदूक और गोलियों से नहीं होती, जितनी बड़ी हिंसा बोली से होती है। गोली का घाव तो समय आने पर भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जिसे मारा जावे ना, जिसको बनाया जावे, जीवन भर वो घाव भरने वाली नहीं। इसलिए सोच समझ करके जीवन को जो स्वर्ग बनाने की सीढ़ियां बताई गई हैं उस पर हम चलना नहीं चाहते और जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। राम कथा हमें यही सूत्र बताती है कि हमें क्या करना है। इसलिए मैंने कहा ना, राम कथा जीवन का आचार संहिता है, राम कथा जीवन का व्यवहार संहिता है। हमें कैसे जगना है, हमें कैसे भोजन करना है, हमें कैसे जीवन जीना है, सब राम कथा के माध्यम से सुनने और समझने को मिलता है। हमें सोना कैसे है ये भी बताया गया है।